एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहा करता था। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काट रहा था कि तभी उसे एक गाय का बछड़ा गड्ढे में फंसा हुआ दिखाई दिया। गाय बछड़े के पास में चिल्ला रही थी। वह बछड़ा के पास में गया। वो बहुत देर तक बछड़े को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद बछड़ा को गड्ढे से निकालने में किसान सफल हो गया। किसान मन ही मन सोचता है, आज तो लकड़ी नहीं काट पाया, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा। आज तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। उसके बाद शाम हो जाने के कारण किसान खाली हाथ घर चला जाता है। घर पहुंचते ही किसान की पत्नी किसान से पूछती है, अरे आप तो राशन लेकर आओगे बोल रहे थे, अब तो खाली हाथ आ गए। किसान कुछ बोलता कि अचानक बाहर गाय की चलने की आवाज़ सुनाई दी। किसान और उसकी पत्नी बाहर जाकर देखते तो वहाँ उन्हें एक गाय और उसका बछड़ा खड़ा हुआ दिखाई देता है। किसान अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही बछड़ा है और वही गाय है जो जंगल में थे। पत्नी बोलती है, अरे ये किसकी गाय है। तभी किसान बोलता है, अरे ये तो वही गाय है जो मुझे जंगल में मिली थी। जंगल में जो होता है किसान सब अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी बोलती है, अपना पेट भरने के लिए तो कुछ खाने को नहीं है, इस गाय को क्या खिलाएंगे। किसान कहता है, अरे अभी इसे हम बांध देते हैं और थोड़ा सा चारा डाल देते हैं। इसके बाद किसान और उसकी पत्नी आराम से अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह किसान की पत्नी बोलती है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्यों ना गाय से थोड़ा सा दूध निकाल लें। पत्नी की बात सुनकर किसान बोलता है, हाँ ठीक है, अंदर से कुछ बर्तन लेकर आओ। किसान जैसे ही गाय से दूध निकालता है, दूध की जगह सोना बरसने लगता है। किसान और उसकी पत्नी देखकर आश्चर्य हो गए और किसान बोलता है, अरे ये कोई आम गाय नहीं है, ये तो दूध की जगह सोना देने वाली गाय है। गाय प्रतिदिन सोना देती थी। किसान बहुत अमीर आदमी बन चुका था। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, आप सेठ जी से अपनी पुरखों की ज़मीन वापस ले लो, उनके सारे पैसे दे दो। अगले दिन किसान सेठ के पास जाता है और सेठ से बोलता है, सेठ जी, मैं अपने पुरखों की ज़मीन वापस लेना चाहता हूँ जो मैंने गिरवी रखी थी। सेठ किसान की बात सुनकर हैरान था। सेठ मन ही मन सोचता है, जिसके पास कल खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो आज इतना अमीर कैसे हो गया। सेठ किसान से बोलता है, अरे तुम जाओ, कल आना, मैं तुम्हें पैसे बता दूंगा। सेठ अपने नौकर से बोलता है, अरे कालू, जाकर देख आखिर इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो ये इतना अमीर हो गया। सेठ की बात सुनकर कालू कहने पर सेठ का नौकर कालू किसान का पीछा करता है, पेड़ के पीछे छुप जाता है
किसान प्रतिदिन की तरह गाय से दूध निकालता है और वैसे ही सोना बरसने लगता है। ये सब नौकर देख लेता है और वह भागकर सेठ के पास और सेठ से बोलता है। वह सेठ को सारी बात बताता है। अगले दिन सेठ की बात सुनकर किसान घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सेठ जी जमीन के बदले गाय मांग रहे हैं। पति की बात सुनकर पत्नी बोलती है, जी आप सेठ को गाय दे दो, वो हमारे पुरखों की ज़मीन है। को ले जाने के बाद सेठ बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है, अरे अब तो मैं और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और बोलता है तो गाय से दूध नहीं निकलता। बोलता है, कालू तू पागल हो गया था क्या? तू जो बोल रहा था कि ये गाय दूध नहीं सोना देती है, जो तूने देखा वो सब झूठ था। ये गाय सोना तो छोड़ो दूध भी नहीं देती। अगले दिन सेठ गाय को किसान को देते हुए कहता है, ये गाय दूध नहीं देती, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे मेरे पैसे दे देना। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है। गाय को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। सीख, जो जिसका है उसी का रहता है। छीनने से किसी चीज़ को अपना नहीं बनाया जा सकता।